मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। 400 से अधिक होनहार मुस्लिम विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति रजी अजमेर की ओर से रविवार को वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्देश्य होनहार मुस्लिम विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाना और उन्हें आगे की शिक्षा में प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 11 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में किया गया, जिसमें शहर व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक व गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। समारोह में कुल 400 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी जनाब रामनिवास मेहता रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया और मेहनत व अनुशासन को सफलता की कुंजी कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनाब नूर मोहम्मद RPS अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा व नैतिक मूल्यों में भी आगे बढ़ें। विशिष्ट अतिथि के रूप में जनाब डॉक्टर इमरान खान वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट जनाब आसिफ मंसूरी राज, लेखा सेवक जनाब सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती सदर अंजुमन सैयद अजादगंज दरगाह शरीफ अजमेर तथा जनाब शेखुल इस्लाम इजहार चिश्ती सचिव अंजुमन शेखुल इस्लाम दरगाह शरीफ अजमेर मौजूद रहे। इन सभी अतिथियों ने अपने विचार रखते हुए विद्यार्थियों को मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समारोह में उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। मंच पर जब मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को सम्मानित करना ही नहीं, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना भी है। समिति ने वादा किया कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जाएगा। मदद करना चाह रहे हैं कि आप समाज को रोशनी दें। ये काम हमने 2003 से शुरू किया था और समाज के इस पूरे टैलेंट को समाज के सामने हमने रूबरू करवाया इस सोच के साथ कि चाहे कोई हमें कुछ भी कहे कि हम ऊंचे ऊंचे पदों पर वो फाइज हैं, RS या से बच्चे जो निकले हैं, जिनको हमने गाइड किया है, जिनको हमने सपोर्ट किया है, वो बच्चे आज RS हैं। आज एजुकेशन में वो प्रिंसिपल पद के ऊपर आसीन है, कोई लेक्चरर है, कोई पुलिस पोस्ट में कहीं किसी ऊंचे पद के ऊपर आसीन है। आज जिनको हमने बुलवाया था, आज वो DSP है। आपको जानकर खुशी होगी कि इसी मंच से हमने उनको भी सम्मानित किया था एक वक्त, और आज वो DSP के पद पर फाइज है। उसके लिए अवेलेबल एक मुश्किल काम था। मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर आपने उसको अकोमोडेशन मुहैया करवाया और वो साल भर तक आपके यहाँ पर वो रहा और उसने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया। तो ऐसे शख्सियत हमेशा हमारे सामने आती है, समाज के इन बच्चों की जरूरतें पूरी होती है। ये सोसाइटी इसी तरह के काम कर रही है। इन बच्चों को वो बच्चे आगे चलकर कहीं अपने स्वरोजगार में शुरू कर सकें। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं कई जगह पर, स्किल डेवलपमेंट जिसमें किसी सम्मान है। आज मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशन समिति की तरफ से मुस्लिम होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। मुस्लिम होनहार वो बच्चे जिन्होंने कक्षा 10 में, कक्षा 12 में 80% अंक हासिल किए हों, उससे ऊपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी डिप्लोमा में 65% या उससे ज़्यादा अंक हासिल किए हों, ऐसे सारे बच्चों, मुस्लिम बच्चों को अजमेर और ब्यावर ज़िले के बच्चों को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स में अगर किसी बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सेकंड या फर्स्ट पोजीशन हासिल की है तो हम उसको भी यहाँ एजाज़ कर रहे हैं। अगर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर उसने पार्टिसिपेट भी किया है और अगर कोई पोजीशन हासिल की है तो ऐसे बच्चों का भी हम यहाँ एजाज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आलिम या हाफिज़ अगर ये कोर्स उन्होंने मुकम्मल कर लिया हो, उनको भी हम एजाज़ कर रहे हैं। किसी नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट में जैसे नीट, JEE, अगर ऐसे एग्ज़ाम्स किसी ने क्रैक किए हैं तो हम उनका भी एजाज़ कर रहे हैं। या ऐसे ही बच्चों का जो होनहार है मुस्लिम समाज के, उनको हम एक जगह लाकर उनका सम्मान कर रहे हैं और समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भी वो प्रतिभाएं हैं जो प्रतिभाएं विश्व में हिंदुस्तान के नाम को रोशन कर सकती हैं, हिंदुस्तान की तरक्की में वो अपना सहयोग दे सकती हैं। आज इस प्रोग्राम के मेहमान भी हैं जिसने विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, इमरोज़ खान,
जिसने हिंदुस्तान के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, हम आज उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको भी हम एजाज़ कर रहे हैं। करीब कितने बच्चों को सम्मान होगा? करीब 400 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 400 बच्चों का हमने कॉल किया है और 400 बच्चों का हम इनाम देंगे। बस कौन आए गेस्ट? कोई हमारे मुख्य अतिथि हैं आरपीएससी के सचिव जनाब रामनिवास मेहता जी। इसके अलावा मुख्य वक्ता है हमारे एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, उनके नेशनल हेड मिस्टर आमिर इदरीसी, वो हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता हैं। सदारत हमने नूर मोहम्मद साहब को दी थी। आज डॉक्टर इमरान हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। इसके अलावा अंजुमन सैयदजादगान के सदर जनाब गुलाम किबरिया साहब, अंजुमन शेखजादगान के सचिव जनाब शेखजादा इजहार चिश्ती साहब, वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। आपका नाम? यूडी खान, संयोजक मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति अजमेर। देश को लेकर आज क्या बोलना? आज मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हमने जो है प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, और ये उन मुस्लिम बच्चों के लिए सम्मान समारोह रखा गया है जिन्होंने अपने कैरियर में अपने पढ़ाई के अंदर जो है 80% या उससे ऊपर मार्क्स हासिल किए हों। वैसे तो हमारे जो संयोजक महोदय इन्होंने सारी आपको जानकारी दे दी है, लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी है कि इतनी बरसात थी, इतनी बरसात के बाद भी जो बच्चों का जज्बा है, बच्चों के पेरेंट्स का जो जज्बा है, और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और जो हमारे अध्यक्षता जो कर रहे हैं, जो हमारे सारे साथी हैं, उनका जज्बा देखिए मैं बहुत गदगद हो गया हूँ। बहुत बहुत खुशी है इस बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यहाँ बच्चे आए हैं यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर जाएंगे और आगे अपने साथियों को भी इस संबंध में अपने प्रेरणा देंगे। नाम? मैं सैयद अब्दुल नवाज जाफरी, अध्यक्ष मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन समिति।